बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी तवालिबात, आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 29 यानी 29 है और आज के इस लेक्चर में हम अमली किताब के सफ़ा नंबर 38 यानी 38 और 39 यानी 39 का काम जो है वो करेंगे। सफ़ा नंबर 38 और 39 पर जो आपका काम है वो है कवायद। मैं आपको बता चुकी हूँ कवायद क्या होते हैं। कवायद वो उसूल व ज़वाबित होते हैं जिनके मुताबिक किसी ज़बान में बयानिया और तकरीरी और तहरीरी काम जो है वो किया जाता है। आज के कवायद के काम में जो हम सबक शुरू करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल है और पूरे कवायद में जो है इससे रिलेटेड, इससे मुतल्लिक़ा चीज़ें जो हैं वो आगे भी आप इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे ये है इस्म। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तवालिबात और इसका उर्दू में मतलब क्या है? नाम। यानी इस्म का मतलब क्या है? नाम। अब आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम लोग, तमाम जगहें, ये सब जो हैं क्या होते हैं? नाम होते हैं। आप किसी को पहचानने के लिए आप उसका नाम जब तक बयान नहीं करते कोई पहचान नहीं होती। इसी तरह जब किसी जगह जाना है आपको, तो आप जब तक उस जगह का नाम नहीं बताएंगे आप उस जगह को पहचान नहीं सकते। इसी तरह जब तक आप किसी चीज़ का नाम नहीं जानते होंगे तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप उसे ले नहीं सकते। तो इस्म जो है वो क्या है? जो लफ्ज़ किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम हो उसको इस्म कहते हैं। यानी किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो या किसी भी जगह का नाम हो तो वो क्या कहलाता है? वो इस्म कहलाता है। ठीक है मेरा बेटा। अब इस्म जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। यानी नाम की दो किस्में होती हैं, दो तरह के नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? एक होते हैं इसमें नकिरा और एक होते हैं इसमें मारफा। इसमें नकिरा का दूसरा नाम जो है वो क्या है? इसमें आम। क्या नाम है इसका? इसमें आम। और इसमें मारिफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास। ठीक है मेरा बेटा। अब देखिए इसमें नकिरा जो है वो इसमें आम है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लफ्ज़ किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसको इसमें नकिरा कहते हैं। यानी कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जैसे इस वक्त अगर आप अपने घर में हैं तो ये घर क्या है? ये इस्म है। और कौन सा इस्म है? ये इसमें नकिरा है। इसी तरह अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं तो वो कमरा क्या है? इसमें नकिरा है। आपने अपनी उर्दू की किताब खोली हुई है और आप अपनी उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगी? वो इसमें मारिफा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो लफ्ज़ किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो वो इसमें मारिफा कहलाता है। यानी आप किसी ख़ास चीज़ का, किसी ख़ास शख्स का या किसी ख़ास जगह का नाम लेंगे तो वो क्या होगा? वो इसमें मारिफा कहलाएगा। और अगर किसी भी चीज़ का नाम आम नाम होगा तो वो क्या होगा? वो इसमें नकीरा कहलाएगा। मसलन देखिए किताब जो है ये इसमें मारिफा है। किताब जो है वो इसमें नकिरा है। क्यों है इसमें नकिरा? कि देखिए दुनिया में बहुत सारी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे वो कहानी की किताब हो, चाहे वो दीन की किताब हो, कोई भी किताब हो। तो चूंकि किताब जो है वो हर तरह की होती है इसीलिए जो है वो क्या है? वो इसमें नकिरा है। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर उर्दू की किताब की बात करेंगे, अगर हम कहेंगे कि ये उर्दू की किताब है तो फिर वो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? वो इसमें मारिफा हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना मेरी बात आप लोगों को? देखिए इसी तरह शहर, ठीक है, एक बड़ी आबादी का नाम जो है वो शहर होता है। यानी एक काफ़ी बड़ा इलाका जिसमें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हों तो वो शहर होता है।
तो अब शहर तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, बहुत सारे, यानी हमारे पाकिस्तान में ही कितने सारे शहर हैं, इसी तरह दुनिया में भी बहुत सारे शहर हैं। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर पर कराची का नाम लूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये कराची जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसमें मारिफा हो जाएगा, क्योंकि कराची जो है वो ख़ास एक शहर का नाम है। लेकिन अगर मैं शहर कहती हूँ तो फिर तो वो कोई भी शहर हो सकता है, वो लाहौर भी हो सकता है, वो पेशावर भी हो सकता है, वो फैसलाबाद भी हो सकता है, ठीक है ना मेरा बेटा। इसी तरह देखिए लड़का, लड़के दुनिया में बहुत सारे हैं, आपको पता है लड़का जो है वो बहुत सारे लड़के होते हैं। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर पर कोई एक नाम ले लूँ, जैसे सलीम, तो सलीम जो है वो क्या है, एक ख़ास लड़के का नाम है, ठीक है। वैसे तो सलीम भी बहुत सारे होंगे दुनिया में, लेकिन क्या है कि मैं जिस सलीम की बात कर रही हूँ वो तो एक ही होगा ना। तो इसलिए जो है लड़का जो है वो इसमें नकिरा है, यानी आम नाम है, जबकि सलीम जो है वो इसमें मारिफा है, यानी ख़ास नाम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं फूल, अब देखिए फूल तो बहुत सारे होते हैं, गुलाब भी होता है, चंबेली भी होता है, मोतिया भी होता है, नरगिस का फूल भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ गुलाब, गुलाब, तो गुलाब एक ख़ास फूल का नाम है, यानी वो गुलाब जो है, मतलब वो फूल जो है वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ गुलाब है। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको मिसालें दी कि किताबें बहुत सारी होती हैं, शहर और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन जो है हम कह सकते हैं गांव, अब गांव भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम किसी ख़ास गांव का नाम लेंगे, किसी ख़ास जगह का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे बालाकोट, बालाकोट एक गांव है, छोटा सा गांव है, तो वो गांव जो है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बालाकोट का नाम लेती हूँ तो वो क्या होगा, वो इसमें ख़ास हो जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो ये याद रखिए कि किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को जो है वो इस्म कहा जाता है। इसकी दो अक़साम होती हैं, यानी दो किस्मों के इस्म होते हैं, एक होते हैं इसमें नकिरा और एक होते हैं इसमें मारिफा। इनके दूसरे नाम क्या हैं, इसमें नकिरा का दूसरा नाम क्या है, इसमें आम, और इसमें मारिफा का दूसरा नाम क्या है, इसमें ख़ास। देखिए इसमें नकिरा में हमने पढ़ा किताब, अब किताब चूँकि इस आम नाम है, किसी भी किताब के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो ये इसमें नकिरा है। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर उर्दू की किताब के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, ये इसमें ख़ास हो जाएगा। फिर हम अगर कहते हैं शहर, तो शहर जो है वो इसमें नकिरा है, और अगर हम कराची बोलते हैं, कराची कहते हैं, तो कराची एक ख़ास शहर का नाम है, तो ये इसमें ख़ास हो जाएगा। फिर हमने कहा लड़का, लड़का जो है वो बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन अगर हम कोई ख़ास नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इसमें मारिफा हो जाएगा। फिर फूल इसमें नकिरा हो गया, और अगर हमने गुलाब की बात की तो गुलाब चूँकि एक ख़ास फूल का नाम है, इसलिए ये क्या है, इसमें मारिफा है। अब आइए आपकी किताब पर देख लेते हैं कि इसकी वजाहत जो है वो किस तरीके से की गई है। ये देखिए तालिबात, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर इसमें देखिए इन्होंने आपको कुछ मिसालों के ज़रिए से समझाया है। इस किताब में आपको मिसालों के ज़रिए से समझाया गया। देखिए ज़रा मिसालें पढ़ लेते हैं। पहली मिसाल क्या है, असलम आया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मिसाल क्या है, ये जापानी घड़ी है। उसके बाद तीसरी मिसाल क्या है, कराची एक खूबसूरत शहर है। अब देखिए पहली मिसाल में हमारे पास नाम क्या है, असलम। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम कहते लड़का आया तो फिर वो लड़का क्या होता, इसमें नकिरा होता, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास नाम आपको बताया गया है, तो ये ख़ास नाम जो है ये क्या कहलाएगा, इसमें मारिफा कहलाएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल में देखिए, ये जापानी घड़ी है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको खुद से अंदाज़ा हो रहा होगा। देखिए घड़ी, घड़ी कोई भी हो सकती है,
वो किसी भी नाम की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर जापानी घड़ी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ख़ास नाम हो गया। अगर हम सिर्फ घड़ी कहें, अगर जुमला इस तरह होता ये घड़ी है, तो घड़ी क्या होता, इसमें आम यानी इसमें नकीरा होता। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ये जापानी घड़ी है तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जापानी घड़ी जो है ये इसमें मारिफा या इसमें ख़ास है। इसी तरह देखिए, कराची एक खूबसूरत शहर है, ठीक है। कराची एक खूबसूरत शहर है। अब हमने अभी पढ़ा था कि कराची चूंकि एक ख़ास शहर का नाम है इसलिए ये क्या है, ये इसमें मारिफा है। और शहर जो है वो बहुत सारे होते हैं, कोई भी शहर हो सकता है, तो शहर जो है वो क्या होगा, इसमें नकीरा है, ठीक है ना मेरा बेटा। फिर उसके बाद देखिए मस्जिद, इसी तरह और भी मिसालें हैं, जैसे इसमें नकरा में आप कह सकते हैं मस्जिद, इसमें नकरा में आप कह सकते हैं शरबत, इसमें नकरा में आप कह सकते हैं बस्ता, इसमें नकरा में आप कह सकते हैं पेंसिल, इसमें नकरा में आप कह सकते हैं पेन या कलम, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो बोर्ड, जैसे आपका बोर्ड होता है, अब उस बोर्ड में अगर हम कहते हैं वाइट बोर्ड या तख्ता सफ़ेद तो वो इसमें ख़ास हो जाएगा, क्योंकि हम ख़ास तौर पर उसके रंग को जो है वो मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड या तख्ता स्याह तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि वो इसमें ख़ास हो जाएगा, क्योंकि हम उसका खसूसियत जो है वो बता रहे हैं कि वो तख्ता स्याह है या ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना मेरा बेटा। इसी तरह दीवार, इसी तरह दरवाज़ा, ये सब क्या हैं, ये इसमें नकीरा की मिसालें हैं। अब अगर हम इसमें ख़ास की बात करें तो इसमें ख़ास जो है वो क्या है, इसमें ख़ास जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब हमने शहरों के नाम लिए, आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए। इसी तरह अगर आप जैसे कहते हैं मॉल्स, जैसे आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, अब मॉल कितने हो सकते हैं, बहुत सारे मॉल्स हो सकते हैं, जैसे कराची में ही कितने सारे मॉल्स हैं। तो अगर आप ख़ास मॉल कहते हैं कि मैं मॉल जा रही हूँ तो वो तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ख़ास तौर पर किसी मॉल का नाम लेते हैं, आप कहते हैं जी मैं डॉलमेन मॉल जा रही हूँ, या आप कहती हैं मैं लकी वन मॉल जा रही हूँ, तो इस तरह से ये ख़ास इसमें ख़ास या इसमें मारिफा हो जाएगा। फिर स्कूल, जैसे आप स्कूल है, स्कूल तो कराची में भी देखिए बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन अगर आप ख़ास तौर पर इक़रा हुफ़ाज़ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का नाम लेती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ख़ास है, इसमें ख़ास है, क्योंकि ये एक ख़ास स्कूल का और ख़ास इदारे का नाम है, ठीक है मेरा बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसम की तारीफ़ और इसमें मारिफा और इसमें नकरा का फ़र्क जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सफ़ा नंबर 39 यानी 39 पर देखिए, आपके पास मश्क है, दिए गए जुमलों में से इसमें ख़ास यानी मारिफा और इसमें आम यानी नकिरा अलग करके लिखिए। कैसे है, देखिए जुमले हैं, ये बच्चा है। अब इसमें से जो भी इसम वाला लफ्ज़ है उसको आपने उस कॉलम में लिख देना है। जैसे इस मिसाल में देखिए, ये बच्चा है। अब बच्चा जो है, बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसमें नकीरा हो गया, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया बच्चा, और इसमें ख़ास वाले में डैश डाल देना है। फिर उसके बाद है मस्जिद नबवी मदीने में है, ठीक है ना मेरा बेटा, मस्जिद नबवी मदीने में है। अब मस्जिद जो है वो तो क्या है, वो तो इसमें नकीरा है, क्योंकि मस्जिदें तो बहुत सारी हैं दुनिया में, लेकिन ख़ास तौर पर चूँकि मस्जिद नबवी का जिक्र किया गया है तो ये क्या है, ये इसमें मारिफा है। तो हमने इसे किस खाने में लिखना है, इसमें मारिफा के खाने में। इसी तरह मदीना जो है वो एक ख़ास शहर का नाम है, ठीक है ना मेरा बेटा। तो इसलिए इसको भी हमने कहाँ लिखा, इसमें मारिफा के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है कलम टूट गया। अब कलम जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, वो लकड़ी का कलम भी हो सकता है, वो दूसरा कलम भी हो सकता है। तो कलम जो है वो क्या है, इसमें नकीरा है, इसको इसमें नकीरा के खाने में लिखेंगे और दूसरे वाले में डैश डाल देंगे। फिर है टोपी खो गई। टोपी भी जो है वो क्या है, वो इसमें नकीरा है, क्योंकि ये जो है ये किसी भी तरह की टोपी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह अल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं। अब अल्लामा इकबाल जो हैं
वो कौन है? वो हमारे कौमी शायर हैं, ख़ास नाम है, ठीक है ना। तो ये ख़ास नाम जो है ये इसमें मारिफा में लिखा जाएगा, जबकि शायर तो बहुत सारे हैं दुनिया में। तो शायर वो लोग जो अशार लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, ठीक है ना। तो शायर तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है। तो शायर जो है वो क्या है? वो इसमें नकीरा है, ठीक है मेरी प्यारी बेटियों। तो इस तरह से आपने ये काम समझ लिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपने इस काम को तारीख़ के इंदराज के साथ जो है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। यानी आपके पास जो नीचे तारीख़ की जगह होती है ना, इस पर तारीख़ ज़रूर लिखा कीजिए। तारीख़ के साथ इस काम को आप अपना मुकम्मल कर लीजिएगा। अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।